हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 4। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हमको प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद ए बराबर 3, जो हमारी हमको श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में प्रथम पद हमारा ए बराबर 3 है। सार्वंतर याद करेंगे। सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 जो होगा वह दूसरा पद यहाँ पर 8 है और माइनस पहला पद 3 है। तो जब 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 5, यानी डी का मान हो जाएगा 5। सार्वंतर यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हुआ और यहाँ पर एन का मान याद करना है और कौन सा पद 78 है, यानी ए एन का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमको 78। हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का जो मान हमें दिया गया है वो है 78 बराबर ए हमारा प्रथम पद है। प्रथम पद यहाँ पर 3 है, प्लस एन का मान हमें याद करना है और डी सार्वंतर जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया था वो है 5। 3 का हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी 3 का करेंगे पक्षांतरण तो 3 हमारे हो जाएंगे माइनस के। 78 माइनस 3 बराबर 5 को n से गुणा कर लेंगे, 5n, और माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5। 78 में से 3 जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 75। और ये जो 5 हमारे अचर पद है, इस 5 का भी हम इधर करेंगे पक्षांतरण तो 5 हो जाएंगे प्लस के बराबर, इधर बच जाएंगे 5n। 75 और 5 यहाँ पर होंगे 80 बराबर 5n। n बराबर आ जाएगा यहाँ पर 80/5, और जब हम 80 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ आएंगे 16। यानी कि यहाँ पर हमें इससे पूछा गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। इस प्रकार हमारे चौथा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, इसमें हमको यहाँ पर 2 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला भाग है उसको हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। जो अभी हमने इससे पहले चौथा प्रश्न किया था, सेम उसी तरह के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला सवाल है इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हमें प्रथम पद ए बराबर 7 दिया गया है। सार्वंतर हम याद करेंगे। सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। जो यहाँ पर A2 है वो है हमारा दूसरा पद 13 माइनस A1 पहला पद है 7, तो डी का मान यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। AN का जो मान दिया गया है वो है यहाँ पर 205, और हमें यहाँ पर n ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। AN बराबर A प्लस
n-1 इंटू डी। an जो हमारे अंतिम पद का मान है वो है 205 बराबर a, प्रथम पद यहाँ पर दिया गया है 7 प्लस n हमें याद करना है, और जो d है सारवंतर वो है यहाँ पर 6। 7 का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो 205 माइनस 7 हो जाएगा बराबर 6 को n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 6। अब देखिए 205 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, तो जब 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 198। और जो हमारे पास ये 6 अचर पद है इसका भी हम पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस के बराबर 6n। 198 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 204 बराबर 6n, और n 204/6। जब हम 204 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 6 × 18, 2 बच जाएंगे, हो जाएंगे 24, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 6 चौका 24, यानी n का मान हमें 34 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे दी गई समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे। अब देखिए जो 5वें सवाल का पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें संख्या दी गई है 18, 15 सही 1/2, 13, और जो लास्ट पद का मान है अंतिम पद का मान वो है -47। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 18 सारवंतर d बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से हम पहले पद की बाकी निकाल देंगे यानी a2 माइनस a1। तो देखिए जो यहाँ पर दूसरा पद है वो यहाँ पर है 15 सही 1/2, यानी 15 दूने 30 31/2। तो दूसरा पद लिख देंगे हम 31/2 माइनस a1। a1 है हमारा प्रथम पद 18, दो यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 31 के 31 माइनस, जब 2 को 18 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 18 दूने 36, और माइनस के 36 में से प्लस के 31 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 5/2। ये हमारे पास डी का मान आ जाएगा सारवंतर माइनस के 5/2 हमें प्राप्त होंगे। देखिए जो अंतिम पद का मान है an वो यहाँ पर दिया गया है -47। तो हम यहाँ पर हमारा जो सूत्र वो लगा देंगे, अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अंतिम पद का मान हमें यहाँ पर -47 दिए गए हैं बराबर प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद है वो है यहाँ पर 18 प्लस n हमें याद करना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो n-1 इंटू डी का मान है -5/2। यहाँ पर हम हल करेंगे तो 18 का जब हम पक्षांतरण करेंगे तो 18 इधर आके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 47 और माइनस के 18 बराबर n को जब -5 से गुणा करेंगे तो ये जाएंगे -5n, और -5 को जब हम -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे +5, और यहाँ पर बटे हमारे 2। तो देखिए यहाँ पर दोनों माइनस की संख्या हैं तो दोनों जुड़ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो -8 7 15 की 5 हासिल का 1 4 1 5 1 6, और यहाँ पर हमारे आ जाएंगे बराबर -5n + 5/2। यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्रगुणन करेंगे। जब -5n + 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -5n + 5 बराबर, और -65 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे -130। तो देखिए हम यहाँ पर जो 5 है इस 5 का दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो जो 5 प्लस के हैं ये हमारे हो जाएगा माइनस का।
यहाँ पर -5 n बराबर -130 और जो +5 है वो हो जाएंगे -5, तो -5 n बराबर -135, तो n बराबर -135 बटे -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और जब हम 135 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूने 10, यहाँ बच जाएंगे 3 और 5 सते 35। तो इस श्रेणी में 27 पद होंगे जिनके अंतिम पद का मान -47 है। तो यहाँ पर लिख देंगे दी गई समांतर श्रेणी AP में 27 पद होंगे। इस प्रकार जो हमारा 5वां सवाल था वो समाप्त होता है। अब हम छठे सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट जो अगला छठा सवाल है, देखिए, क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों? तो यहाँ पर देखिए हमको श्रेणी दी गई है, हमको ये देखना है कि इसका जो अंतिम पद है उसका मान 150 है या नहीं है। तो हम यहाँ पर पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करेंगे। यदि n का मान हमारे यहाँ पर हमें प्राकृत संख्या में प्राप्त होगा तो ये जो माइनस के 150 हैं वो इस श्रेणी का अंतिम पद होगा, नहीं तो इस श्रेणी का -150 अंतिम पद नहीं होगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। प्रथम पद a बराबर 11 सारवंतर d बराबर a2 - a1, यानी जो दूसरा पद है वो है 8 माइनस पहला पद 11 है, तो यहाँ पर जो d आएगा वो आएगा -3। सारवंतर का मान -3 हमें प्राप्त हुआ। और an जो अंतिम पद का मान है, an बराबर यहाँ होगा -150। और देखिए हम यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। an का मान हमें यहाँ पर -150 दिए गए हैं, बराबर जो प्रथम पद है वो है 11 प्लस n हमें याद करना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं और जो अंतिम पद है वो हमारे पास -150 हो सकता है या नहीं। डी का मान है यहाँ पर जो सारवंतर हमें प्राप्त हुआ है वो है -3। देखिए इस 11 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 11 यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास माइनस के बराबर, जब -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, और जो -3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे +3। -150 और -11 जब ये जुड़ेंगे तो दोनों हो जाएंगे -161, और इस 3 का हम कर देंगे पक्षांतर तो ये -3 हो जाएंगे बराबर -3n। ये भी दोनों चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा तो -164 बराबर -3n। तो देखिए यहाँ पर हम n का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा -164 बटे -3। यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 164 में हम 3 का भाग दे लेंगे तो n बराबर यह आ जाएगा 164 बटे 3। देखिए n बराबर जब हम 164 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग सबसे पहले 16 में देंगे, 3 का भाग 16 में जाएगा 5 बार, और यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 1, क्योंकि 5 थे 15 होते हैं तो 1 बच जाएगा तो यहाँ जाएंगे 14। 14 में जब हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ जाएंगे 3 चौको 12, और 14 में से 12 के 2 बच जाएंगे तो 54 सही 2/3। तो जो 54 सही 2/3 यहाँ पर n का मान प्राप्त हुआ है, ये हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इस श्रेणी में कोई भी पद -150 नहीं
हो सकता। यह मान प्राकृत संख्या में नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं हो सकता। इस प्रकार हमें जो छठा सवाल है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट जो 7वां सवाल है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए हमें 11वें पद का मान दिया गया है और यहाँ पर 16वें पद का मान दिया गया है। तो पहले हम प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए 11वां पद जो 11वां पद का मान है वो है यहाँ पर 38 और 16वां पद A16 बराबर यहाँ पर दिया गया है 73। तो जो 11वां पद होता है वो होता है हमारे पास A + 10D बराबर 38 और 16वां पद A + 15D बराबर 73। अब देखिए इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर जो नीचे वाली हमारी समीकरण है इसके सारे मान चेंज हो जाएंगे। तो ये जो A+ का वो माइनस हो जाएगा, 15D यहाँ पर प्लस का तो माइनस हो जाएगा और जो 73 प्लस के हैं वो हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ पर A से A हमारा कट जाएगा, माइनस के 15D में से प्लस के 10D जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 5D और बराबर माइनस के 73 की बड़ी संख्या है और प्लस के 38 है। तो 73 में से जब 38 जाएंगे तो 13 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 5 और यहाँ रह जाएंगे 6 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर 35। तो देखिए जो 35 बचेंगे वो बचेंगे माइनस के, क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की है। तो D बराबर -35 बटे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और D का मान हमें प्राप्त होगा 7, क्योंकि यहाँ पर 5 7 35, 5 से 35 7 बार कट जाएंगे। तो D का मान हमें 7 प्राप्त हुआ। अब इस D के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आप रख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए D का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारी A + 10D बराबर 38। तो यहाँ पर A + 10 गुणा D का मान 7 बराबर 38। A + 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70 बराबर 38। यहाँ पर 70 का हम करेंगे पक्षांतरण तो 70 हो जाएंगे हमारे माइनस के। A बराबर 38 माइनस 70, तो यहाँ A का मान बच जाएगा माइनस के 32। तो जो प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ, प्रथम पद A बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ माइनस के 32 और सारवंतर D बराबर 7। अब देखिए हमें समांतर श्रेणी का 31वां पद याद करना है। तो यहाँ पर 31वां अब देखिए हमें 31वां पद याद करना है। तो यहाँ पर 31वां पद हो जाएगा हमारे पास A 31 बराबर होता है A + 30D।
तो यहाँ पर ए का मान हमें -32 प्लस 30 गुणा डी का मान है 7। जब इसको हल करेंगे -32 और 7 को 30 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 210। 210 में से यहाँ पर 32 की बाकी निकाल देंगे तो यहाँ पर ए 31 का मान हमें जो प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 10 है, 10 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 8 बच जाएंगे। यहाँ रह जाएगी हमारे पास 0 10 हो जाएंगे और 10 में से 3 जाएंगे तो 7 और यहाँ 1 रह जाएगा तो 1 का 1। इस प्रकार से 31वां पद हमें 178 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। इस प्रकार जो 7वां सवाल है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट जो 8वां सवाल है उसको देखिए। एक एपी में 50 पद हैं, यानी एक समांतर श्रेणी है, उसमें कुल 50 पद हैं। जो उसका अंतिम पद है वो हमारा 50वां पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें तीसरा पद दिया गया है तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरा पद A3। जो तीसरा पद होता है वो होता है A प्लस 2D और इसका मान है यहाँ पर 12। अंतिम पद 106 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इस श्रेणी में जो पद हैं वो 50 पद हैं, तो जो अंतिम पद हमारा हुआ वो यहाँ पर 50वां पद हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतिम पद A50 बराबर यह हो जाएगा A प्लस 49D बराबर जो 50वां पद है अंतिम पद, इसका मान हमें दिया गया है 106। तो देखिए ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घटाने पर ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ए प्लस के हैं तो ये कट नहीं सकते। तो हमें यहाँ पर ए का विलोपन करना है, इसलिए इसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो लिख देंगे घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, 49D यहाँ पर प्लस के तो माइनस हो जाएंगे, 106 प्लस के तो ये भी हमारे पास माइनस के हो जाएंगे। तो ए से ए कट जाएगा, माइनस के 49D में से जब प्लस के 2D जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 47D बराबर यहाँ पर माइनस के 106 और प्लस के 12 है तो ये बच जाएंगे माइनस के 94। तो डी का मान आ जाएगा -94 बटे -47। माइनस से माइनस कट जाएंगे और 94 47 से 2 बार कट जाएंगे। तो यहाँ पर सारवंतर हमें जो प्राप्त हुआ डी का मान वो 2 प्राप्त हुआ। अब हम इस डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जो हमारी समीकरण नंबर 1 है वो है A प्लस 2D बराबर 12। यहाँ हो जाएगा A प्लस 2 गुणा D का मान है 2 बराबर 12। तो A प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर 12। 4 का हम करेंगे पक्षांतरण तो A बराबर 12 माइनस 4 हो जाएंगे। इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो 4 है वो माइनस का हो जाएंगे। तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8, यानी कि प्रथम पद A बराबर 8 और जो सारवंतर D बराबर यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ। अब हमको 29वां पद याद करना है तो यहाँ पर लिख देंगे 29वां पद
ये हो जाएगा हमारा ए 29 बराबर ए प्लस 28D। तो देखिए जो ए है प्रथम पद, ए का मान यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हुआ है, तो 8 लिख देंगे प्लस 28 गुणा डी। जो डी है सारवंतर वो है 2, तो यहाँ पर डी का मान 2 रख देंगे। हल करेंगे तो 29वां पद जो आएगा वो 28 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 56। ए 29 बराबर 56 और 28 हो जाएंगे 64। तो इस प्रकार से 29वां पद हमें 64 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे इस समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। इस प्रकार से हमारे जो 8वां सवाल था वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 9वां सवाल है उसको देखिए। आप इस सवाल को सही तरह समझना। यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, यानी कि जो तीसरा पद का मान है वो 4 है और 9वें पद का मान -8 है, तो यहाँ पर दिया गया है इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी पहले हमें जो तीसरा और 9वां पद दिया गया है हल करके यहाँ पर ए और डी का मान प्राप्त करेंगे, और डी और ए का मान जब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा उसके बाद में हमें कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। यानी हमारे पास ए एन का जो अंतिम पद का मान है, अंतिम पद का मान वो 0 है, तो 0 मान किस पद का होगा, यहाँ पर एन का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए तीसरा पद A3 जो हमें दिया गया है, तो A3 होता है A प्लस 2D और इसका मान है यहाँ पर 4। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। जो 9वां पद A9 बराबर हो जाएगा A प्लस 8D बराबर यहाँ पर दे रखा हमें -8। ये समीकरण नंबर 2। तो देखिए जब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ए कट जाएंगे। जब माइनस के 8D में से प्लस के 2D यहाँ पर जाएंगे तो संख्या बड़ी माइनस की है, तो ये बच जाएंगे माइनस के 6D बराबर, और 8 और 4 यहाँ हो जाएंगे 12। तो D का मान 12/-6 बराबर हमें D का मान -2 यहाँ पर प्राप्त होगा। यानी जो सारवंतर हमारा प्राप्त हुआ वो हमें D बराबर -2 प्राप्त हुआ। इस D का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जो समीकरण 1 है हमारी वो है A प्लस 2D बराबर 4। तो D का मान हम -2 रख देंगे इस समीकरण में। तो A प्लस 2 गुणा D का मान है -2 बराबर 4। A वर यहाँ 2 को जब -2 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे -4 बराबर 4। इस -4 का हम करेंगे पक्षांतर, तो ये 4 जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर आ जाएगा A बराबर 4 प्लस 4, A का मान हो जाएगा 8। तो यहाँ पर प्रथम पद A बराबर 8 सारवंतर D बराबर -2, ये हमको यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर मालूम हो चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर जो ए एन का मान है वो है हमारे पास 0, अंतिम पद का मान 0 है, तो हमें ये मान ज्ञात करना है कि जो 0 मान है वो किस पद का है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद का मान है वो 0 है, बराबर ए जो प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ है, प्लस एन का मान हमें याद करना है और डी हमें यहाँ पर माइनस के 2 प्राप्त हुआ है। जब हम 8 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 8 हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के, बराबर -2 को n से गुणा करेंगे तो माइनस के 2n, और -2 को -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 2। तो देखिए माइनस के 8 और इस 2 का भी हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2 बराबर माइनस के 2n, माइनस के 8 और माइनस के 2 ये हो जाएंगे माइनस के 10 बराबर माइनस के 2n, n बराबर माइनस के 10 बटे माइनस के 2। इससे -2 का -10 में भाग लग जाएगा क्योंकि जो गुणा होता है उसका भाग होता है। तो यहाँ पर -2 हमारे -10 के नीचे आ जाएंगे तो n बराबर यहाँ जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जब 10 में 2 का भाग देंगे तो वो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर इस श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त होता है और इसी सवाल के साथ हम हमारी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में हम आपसे कल मिलते हैं। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.